मन मन पढ़। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, ये वीडियो होगी। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब शुरू होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखना। चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम वो लग चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब लोगों को इंतजार है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंध आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अपन दो चीज़ों पर मेनली बात करेंगे। एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगी, कब शुरू होगा। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने के बाद। ठीक है, वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको, आप वीडियो पूरा देखना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से एग्रीकल्चर एग्जाम से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कब होगा। उससे पहले आपको समझना होगा कि देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट 23 जून को आ गया था। सॉरी, 23 जून को, हाँ, रिजल्ट आ चुका था। लेकिन 23 जून को रिजल्ट आने के बाद अब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले कभी भी कोई भी जब रिजल्ट आता तो सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरा हुआ जाते थे। जैसा कि एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको पता है कि स्क्रूटनी फॉर्म की जो डेट है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि वरीयता के अनुसार दोगुना दस्तावेज भर्तियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन, जो दस्तावेज के जो उनको ऑनलाइन दस्तावेज भरने हैं, उनके लिए ही स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आराम से लिखा हुआ है, यहाँ पर आराम से पढ़ भी सकते हो। देखो, ये लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। वरीयता के अनुसार परिणाम को दोगुना कट ऑफ मार्क्स अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन विस्तृत आवेदन से परिचित स्क्रूटनी फॉर्म। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट करता हूँ। स्क्रूटनी फॉर्म जो भरने की जो डेट है वो है 1/7/2026 से 15/7/2026 तक खुला रहेगा। तो स्क्रूटनी फॉर्म है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं उन्हीं को स्क्रूटनी फॉर्म बोलते हैं। तो 1 तारीख से आप देखोगे कि 1 तारीख से और 15 तारीख तक स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो स्क्रूटनी फॉर्म जब तक भरे जाएंगे, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू नहीं हो सकता। 15 तारीख को स्क्रूटनी फॉर्म खत्म होते हैं, जैसा कि 15 तारीख अभी कल ही गई है, तो 15 तारीख को स्क्रूटनी फॉर्म खत्म हुए। अब आपको 1 से 2 दिन में आप देखोगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन से आपको वंचित नहीं रहना है, वंचित रह गए तो फिर आपको इस चीज़ का घाटा हो सकता है। अब नोटिफिकेशन की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। उसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर उसको जानकारी को डालता रहता हूँ। ठीक है, और अब मैं बात करूँगा कि जल्द ही आने वाले, तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे उस चीज़ के बारे में भी अपन बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बता दूँ आपको कि आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि फॉर्म शुरू नहीं हुए, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप को आप इस QR को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, देख सकते हो आप, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र DB चेक लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले RSSB DB कॉल लेटर शेड्यूल जारी हो। इसका मतलब है कि आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे, उस फॉर्म को प्लस उसके साथ RSSB बोर्ड पर एक एक प्रपत्र PDF डाली गई है, जिसमें सारे फॉरम्स हैं जिनमें विवाह से संबंधित एंड दहेज से संबंधित एंड गुटखा न खाने से संबंधित एंड भविष्य में किसी भी प्रकार की रिश्वत न लेने से संबंधित शपथ पत्र हैं। उन्हीं को आपको साइन करके भर के लाना है। उनको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर वो आपको फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, जिसमें सारी PDF है, जिसमें सारे नशा नहीं करने वाले शपथ पत्र जो बोर्ड ने डाला वही भर के लाना है। एंड शादी 1-2 से अधिक बच्चे नहीं करने वाला, एंड साथ ही विवाह से संबंधित एंड दहेज से संबंधित सारे शपथ पत्र आपको भरने होंगे। ठीक है, दूसरी बात, एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा, जो आपने फॉर्म भरा था एग्ज़ाम के समय, उस वाले फॉर्म की बात चल रही है। ठीक है, साथ ही
10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, फिर 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। काफ़ी के पास मार्कशीट होती है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं होता, तो वो मुझे कमेंट करें, मैं उनको सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या होता है मार्कशीट और प्रमाण पत्र में अंतर। ठीक है। तीसरा चीज़ बीएससी, एक मिनट, अगर आपने 12th एग्रीकल्चर से की है या नहीं की है, लेकिन आपने बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से की है, तो आपने अगर उसकी मार्कशीट उसमें लगाई योग्यता, तो आप उसकी मार्कशीट ले जाइए। ठीक है। आधार कार्ड या अन्य फ़ोटो पहचान पत्र, जिसने 12th एग्रीकल्चर से किया और उसने एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर फिल किया फॉर्म में, तो सिर्फ वो एग्रीकल्चर की मार्कशीट ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। उससे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की डिग्री हो या नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी ने जिसने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉर्म में फिल किया है बीएससी डिग्री, तो वो डिग्री ले जाए अपनी। साथ ही जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से नहीं की है, साइंस से की है, मतलब बायो या मैथ से की है, तो उनको बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की डिग्री ले जाना कंपलसरी है। फिर भी और कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना। आधार कार्ड व अन्य फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड ले जा सकते हो या फिर अन्य फोटो पहचान पत्र ले जा सकते हो। साथ ही एसओसाइडी मांगी जाएगी। ठीक है। एसओसाइडी तो आपको सभी को याद ही रहती है। ठीक है। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र ये जरूरी है, आपका जाति प्रमाण पत्र ये जरूरी है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि लागू हो, ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हो, दिव्यांग विवाह नाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज, अगर विवाह में नाम से संबंधित कोई भी ऋतु है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र ले जाना है। 4 से 6 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, सभी मूल दस्तावेज की 2 से 3 सत्यापन। अभी जो सारे दस्तावेज बताए मैंने आपको, उसकी 2 से 3 फोटोकॉपी ले जानी है। साथ ही जो पीडीएफ है जो आरएसपी साइट पर डाली गई है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसी है। ठीक है। आप उस वीडियो में बने रहिए। उसको दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें और ही बताऊँ। सस्ती दस्तावेज, जो सभी दस्तावेज बताएं, ये आपको ओरिजिनल व फोटोकॉपी दोनों ले जानी। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको उस फॉर्म की पीडीएफ। ये देखिए आपके सामने ये पीडीएफ है। इसमें देखो ये आरएसएस बोर्ड मिलेगी, चरित्र प्रमाण पत्र, एंड इसमें आप देख सकते हो सामान्य घोषणा प्रमाण पत्र एंड संतान संबंधी घोषणा पत्र एंड अविवाहित अभ्यर्थी प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, एंड ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होंगी निकाल के। ठीक है। इन सभी को निकाल लें, सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें जल्द से जल्द ही। और वो डॉक्यूमेंट मैंने बताया आपको, वो भी आपको तैयार कर लें। सबकी 2-2 3-3 फोटोकॉपी ले जानी है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल भी ले जाने। और साथ ही आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है। तो साथ ही आप शपथ पत्र, सारी चीज़ें उनको निकाल के देख लें। आप इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बताया, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ भी पूछना तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू बाय। और ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू बाय।